नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्त। टीएफएल फैमिली टीएफएल मेंबर्स, आज 1 अगस्त और कल की बात की जाए दीपक नाइट्रेट के दोस्तों 2 अगस्त को आने वाले हैं Q1 के नंबर्स। तो जी हाँ गैस, को पता है Q1 के नंबर्स के पहले एक बिजनेस अपडेट हमें देखने को मिलता है। ऑफकोर्स गैस, इस क्वार्टर की बात की जाए कोई भी वेबसाइट में गैस हमें नंबर्स के पहले का जो अनुमान है देखने को नहीं मिल रहा है। बट येस, इनके गैस जो कॉन कॉल हमें देखने को मिले थे, मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी उसके अकॉर्डिंग इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे हो सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी में गैस क्या अनुमान हो सकता है, इसका पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके पहले आपको याद भी होगा हैप्पीस्ट माइंड्स में और बजाज फाइनेंस में गैस नंबर्स के पहले मैंने आपको अपडेट दिया था और एग्जैक्टली वही फिगर हमें देखने को मिला। तो जी गैस, कभी कभी जो मैनेजमेंट कमेंट्री है उससे हम लोग कुछ क्यूज मिलते हैं। तो ये मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज कल के दिन सेकंड हाफ में हाई चांसेस है कि नंबर्स आ जाएँ और सेकंड हाफ में नहीं भी आता है तो वही 5-6 बजे के बीच में इनके नंबर्स हमेशा दस्तक देते हैं। तो नंबर्स में गैस आने वाले कल में कितना दम हो सकता है। और यहाँ पर गैस एक कैच है जिसका पता होना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीपक यूनाइटेड में अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से 1000 पॉइंट के आसपास रिकवरी होना बाकी है। बिकॉज मार्केट में इतनी तेजी का माहौल तो ज़रूर है बट दीपक यूनाइटेड में ऐसा कोई बड़ी उछाल हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो कल का दिन बहुत डिसाइडिंग होने वाला है। तो मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज ऑनेस्टी के संग ज़रूर रखने की कोशिश करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग न्यू फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस नतीजे के पहले अगर आप देखें, आज हमें 3% के आसपास उछाल देखने को मिली। फ्राइडे के दिन दोस्तों मैंने स्टॉक फटाफट कवर किया था, बताया भी था कि तैयार रहने की आवश्यकता है बिकॉज गैस ये सीधा अगर 2000 का लेवल तोड़ेगा और नंबर सही आएंगे तो कब 2000 का स्टॉक 2300, 2400 का हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और सेम अगर नंबर्स में खराबी आती है तो एग्जैक्टली गैस कितना खराब नंबर्स हो सकता है इसका पता हो पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात होती है। लेकिन ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने क्या बताया कोई भी वेबसाइट में इसका इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। बट मैंने बहुत ही खोजने के बाद इनके कॉन कॉल्स को पढ़ें और गैस इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आ सकते हैं मैं ज़रूर बताऊंगा। बट ये आज के दिन अगर आप देखें तो 2000 के नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को ज़रूर मिली है। एक साल की बात की जाए, निवेशक दोस्तों बहुत परेशान है बिकॉज एक साल में इसने जो ट्रेलर दिखाया था लास्ट ईयर वो बहुत ही अद्भुत था। तो जी गैस, अगर आप मेरे चैनल जुड़े हुए हैं तो 600-700 के लेवल पे हमने बहुत बार कवर भी किया था, खुद उठाया भी था। कोई भी स्टॉक दोस्तों एक साल में 5 गुना 6 गुना भाग जाएगा, उसको विराम की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इतना रैली होने के बावजूद भी इनके अर्निंग पर शेयर हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा पी फैक्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं फिनोल्स फैक्टर। ये फिनोल्स फैक्टर की वजह से गाइस दीपक यूनाइटेड एक समय सोडियम नाइट्रेट का कारोबार करती थी और रेवेन्यू बहुत ही कम थे, प्रॉफिटेबिलिटी का तो नाम ही छोड़ दीजिए। वही 60-70 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलते थे क्वार्टरली बेसिस पे। बट दोस्तों वो जो आंकड़ा है अभी के टाइम में 2.5, 300 करोड़ के आसपास होने की संभावना है। तो ग्लोबल मार्केट में गैस अभी भी फिनोल का जो प्राइस है काफ़ी डाउन है। तब कोर्स अगर इनके फिनोल्स के बिजनेस में इस क्वार्टर में थोड़ा डिप मिलता है उससे बिल्कुल भी ना घबराइएगा बिकॉज मार्केट को ये सब चीज़ पहले से पता होती है। बट येस, बहुत जो आम निवेशक होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है कितनी रिसर्च कर पाएँ। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका जो काम है मैं आसान ज़रूर करूँगा। तो फिनोल्स के दम पे गाइस 5 ईयर्स में दीपक यूनाइटेड ने 1 का 11 किया है। रीज़न साफ है बिकॉज कंपनी के अर्निंग पर शेयर धड़ाकेदार तरीके से ज़रूर बढ़े हैं। बात लॉन्ग टर्म की तो कितना बड़ा जेम स्टॉक है बताने की आवश्यकता नहीं गैस। मेरे हिसाब से अगर मार्केट में सेंटीमेंट खराब होता भी है फिर से दीपक यूनाइटेड आपको निचले भाव मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत लोग तो गैस 1500 का वेट करते करते थक गए। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि बहुत बार गैस ये 1600-1700 के आसपास आया था। 200 पॉइंट के लिए 100 पॉइंट के लिए कंजूसी ना करें। एक बार गैस कंपनी में रिवर्सल होता है तो अपने आप में ही हमने देखा, ऑब्जर्व किया है, वो काफ़ी तेज़ी ज़रूर होता है। गैस जो अनुमान के क्षेत्र पे जो नंबर्स आने वाले हैं इस क्वार्टर में जो मैंने कॉन्कल से रिसीव किया, तो ये गैस इस क्वार्टर में मैं जो रेवेन्यू का उम्मीद कर रहा हूँ 1950 करोड़ से लेके 2100 करोड़ के आसपास ये गैस गुड केस की बात की जाए। खराब केस की बात की जाए इतना होने की उम्मीद है बिकॉज लास्ट क्वार्टर की बात की जाए 1872 करोड़ के आसपास इनके रेवेन्यू थे और जून की बात की जाए तो 1500 करोड़ के आसपास रेवेन्यू थे। तो अगर गैस उसमें 20% के आसपास इजाफा होता भी है वही 1950 से लेकर 2100 करोड़ के आसपास होने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों इनके मार्जिन आपको पता है कि जो लास्ट ईयर में 30% के आसपास थे और लास्ट क्वार्टर की बात की जाए 22% के आसपास थे। तब कॉस्ट गैस उसमें थोड़ा सा 2-3% के आसपास इजाफा होने की उम्मीद हो सकती है। तो गैस लास्ट क्वार्टर में जो इनके प्रॉफिट थे 267 करोड़ के आसपास थे, कोई भी एंगल से कम नहीं थे। और लास्ट ईयर की बात की जाए ये 303 करोड़ के आसपास ज़रूर देखने को मिले थे। तो मेरे हिसाब से गैस इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट होने वाला है वो 290 करोड़ से 330 करोड़ के आसपास यही होने की संभावना। वैसा मत सोचिएगा कि कंपनी सीधा यहाँ से मुनाफा बहुत एक्सपोनेंशियल करके 400 करोड़ पेश कर दे। बट ये अगर इस नंबर्स पे गैस अगर आपको फोकस होगा तो कल के दिन नंबर्स अगर आते भी हैं मार्केट आवर्स में आप पैनिक नहीं करिएगा। यही का इस अल्टीमेट जो इनके नंबर्स का जो समीकरण है ये अभी के टाइम देखने को मिल रहा है 290 करोड़ से लेकर 330 करोड़ के आसपास। यही दोस्तों इस क्वार्टर में मैं भी प्रॉफिट को उम्मीद कर रहा हूँ।
सो कल की बात की जाए तो सिर्फ अर्निंग्स पे ही मार्केट की फोकस नहीं रही कि दीपक नाइट्रेट ने कैसे, वो पता है कि 1500 करोड़ के आसपास बहुत ही ह्यूज कैपेक्स किया था। अब वो कैपेक्स उसको दो ट्रांचेस में बटा हुआ था, 700 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। तो फर्स्ट ट्रांचेस की बात की जाए, कंपनी ने कैसे अपने इन्वेस्टर मीट में साफ साफ बताया था कि ये आने वाले कल में जो हाई सॉल्वेंट तरह का केमिकल्स होता है उसमें इंटीग्रेट करके अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे। बट उसको इस क्वार्टर में जो 700 करोड़ के आसपास जो आने वाले कल में जो लाइफ साइंस में, पेंट में और कोटिंग में निवेश होने का संभावना है, वो कब तक होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फर्स्ट ट्रांचेस का गैस जो अनुमान था ये तो पहले ही हमने बता भी दिया था। ऑफकोर्स ये रिपोर्ट की बात की जाए 1-2 वीक पुरानी भी है, बट ये सेकंड ट्रांचेस में गैस कहाँ कहाँ और भी निवेश होने की संभावना है और इस क्वार्टर में गैस कौन कौन से ऑनगोइंग चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज फेनॉल प्राइस जो अभी भी बहुत ही उछाल नहीं कर रहा है। और दीपक नाइट्रेट की बात की जाए ऑफकोर्स सोडियम नाइट्रेट में गैस उछाल हमें देखने को मिल रहा है और उसमें मार्जिन की कोई खराबी नहीं थी। बट आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही इनके प्लांट्स में आग लगे थे जिसके वजह से बैड सेंटिमेंट था। बट मेरे हिसाब से ये कंपनी एक ऐसी है जो गैस हर एक क्वार्टर में कुछ अच्छा करने की कोशिश ज़रूर कर रही है और ही रीज़न है एलआईसी ने गैस अपने स्टेक को दोगुने से बढ़ा लिया और इस क्वार्टर में गैस आपको पता है एफआईएस और डीएस ने भी अच्छा खासा हाथ साफ ज़रूर किया है। दीपक की बात की जाए 26,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी को गैस मेरे हिसाब से कोई भी डिजर्विंग कंपनी इस मार्केट कैप में नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। गैस जो इनके वैल्यूएशंस हैं और जो उनके अर्निंग्स में दम हमें दिखाई पड़ रहा है, कम से कम गैस इसको 45,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप आने वाले फॉरवर्ड 2 साल में ज़रूर डिजर्व करते हैं। वैसा नहीं कि मेरा मानने से मार्केट चलेगा, मार्केट को जो सही लगेगा वही होगा। बट मेरे हिसाब से गैस जो कंपनी अभी के टाइम में 25 के आसपास मल्टीपल पर ट्रेड करे इन स्पाइट ऑफ इतना रिटर्न देने के बावजूद भी, तब समझ सकते हैं कि उसमें अर्निंग्स का कितना तड़का लगता हुआ देखने को मिल रहा है। तभी अगर आप देखें ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल हो गैस, एक बार 2000 का लेवल टूटा तो मैंने क्या बताया कि 300-400-500 पॉइंट की रिकवरी कब आ जाएगी आपको समझ में भी नहीं आएगा। बिकॉज इनकी आरओसी पे अगर आप आरओई पे ध्यान दें, हाईली आरओसी वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। और रिटर्न इक्विटी की बात की जाए, आपका एक शेयर आपके धंधे में, बिजनेस में कितना कमा के देता है तो 20-25% गैस अति उत्तम माना जाता है। इनके 37% के आसपास ज़रूर है। इसके बारे में गैस मैं डिस्कस करता हूँ, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। कंपनी की बात की जाए सेल्स के फ्रंट में गैस बहुत तेज़ी से काम कर रही है। अगर हमारे विपरीत में स्टॉक परफॉर्म नहीं भी करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस कंपनी पे 2 साल 3 साल इवन 5 साल का भी आराम से 10 साल का व्यू रख के लॉन्ग टर्म पारी खेल सकते हैं। बिकॉज आरओई की बात कीजिए, हर एक साल में गैस कंपनी ने मैसिव आरओई प्रोड्यूस किया है। बट येस, एक साल में गैस कंपनी ने काफ़ी निराश किया। बट अगर आप 10 साल का प्रोफाइल देखें तो गैस एक कंपाउंडिंग मशीन ज़रूर है। कंपनी ने गैस हर एक क्वार्टर में अपने बोरोइंग्स को काफ़ी कम कर दिया। और इस क्वार्टर की बात की जाए तो भाई जून में आपको पता है कि हाईएस्ट एवर रिजर्व कंपनी ओन ज़रूर करती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गैस कंपनी फंडामेंटली अभी के टाइम में बहुत ही सुप्रीम पोजीशन कमांड जरूर करती है। कंपनी की शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज 45% के आसपास स्टेक प्रमोटर के आसपास ही है और इधर पे प्रमोटर ने अपने स्टेक को थोड़ा बढ़ाया है। एफआईएस और डीएस की होल्डिंग भी ऑनगोइंग कंडीशन में काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और एज यूजुअल गैस एक साल से स्टॉक नहीं भागा तो पब्लिक ज़रूर भाग चुके हैं। ये मानना है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और जो नंबर्स मैंने आपको बताए हाईलाइट करके, अगर उसके बीच नंबर्स आते हैं और कोई भी खराब कमेंट्री आपको सुनाता है कोई, उससे पैनिक ना करे, गिरता है तो एक लाइफ टाइम मौका मिलेगा। और मेरे हिसाब से कैसे एक तरह का ऐसा कंपनी है इंडियन इक्विटी मार्केट में जिसका लॉन्ग टर्म भविष्य मुझे यहाँ से एसआरएफ की तरह उज्जवल दिखाई ज़रूर पड़ता है। तो पिछले कुछ समय से कैसे ऑनगोइंग कंडीशन में ये स्टॉक में काफ़ी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। और 1 डे के चार्ट में अगर आप देखें कंपनी कंप्लीटली ओवर सोल्ड जोन से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ज़रूर आ चुकी है। ये बात अगर आप देखें आरएसआई इंडेक्स या फिर बॉलिंजर बैंड 1 वीक के चार्ट में, तब कोर्स एक तेज़ी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। और एग्जैक्टली कैसे अगर आप देखें कभी भी एक बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन का इस नंबर से बहुत डिसाइडिंग होने वाले हैं। तो आपके पास ये कंपनी है, होल्ड करे नहीं है तो कल के नंबर्स के बाद मैं ज़रूर कमेंट्री दूंगा। बिकॉज एक ऐसी कंपनी है जिस पे आप फोकस कर सकते हैं और हार तो मानने की बात ही नहीं है। बिकॉज जो कंपनी का ऐसे एक साल में हम लोग के पैसे को 4 टाइम 5 टाइम्स करती है, तो अगर वो एक साल चलती भी नहीं है 2 साल, तो सिर्फ नफरत नहीं होनी चाहिए। और ही ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट है, कंपनी अच्छी रहेगी तो कब प्राइस शूट करेगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो आई होप तो उसकी गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल है। बिकॉज कहीं पे भी इनके एस्टिमेट नहीं थे, बट मैंने बहुत मुश्किल से कठिनाई करके स्टडी करके आपसे साझा किया है। तो मेहनत काफ़ी लगी है। तो लाइक ज़रूर करिए। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके, बहुत लोग बेल आइकन को प्रेस करना भूल जाते हैं और इसलिए नोटिफिकेशन उनको नहीं आती है और वो कंप्लेन करते हैं। भाई नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना अति अनिवार्य ज़रूर है। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।